अगर आज आपका बच्चा क्लास में खामोश बैठा हो, जब सवाल पूछता हो और टीचर्स कहते हो ये फोकस नहीं करता, तो मुमकिन है वो गलत नहीं हो। मुमकिन है सिस्टम उसे समझ ही ना रहा हो। कभी कभी बच्चे हमसे बात नहीं करते, वो सिर्फ देखते हैं। क्लासरूम में टीचर बोर्ड पर लिख रहा होता है, चौक चल रही होती है, नोट्स बन रहे होते हैं, और एक बच्चा खिड़की के पास बैठा होता है। आंखें आसमान पर होती हैं। टीचर के लिए ये बैड फोकस है, पेरेंट्स के लिए भी ये प्रॉब्लम है। लेकिन असल कहानी यहां से शुरू होती है। अली एक नॉर्मल सा बच्चा है, ना बहुत ज्यादा शरारती ना बहुत ज्यादा चुप। उसके मार्क्स कभी ठीक, कभी एवरेज और कभी थोड़े कम। अली किसी लिस्ट में टॉप पर नहीं, लेकिन एक चीज अली बहुत अच्छे से करता। अली एक सवाल पूछता जो सिलेबस का हिस्सा नहीं। अली के सवालात अक्सर ये होते कि अगर वक्त स्लो हो सकता है तो मैं लेट कैसे हो जाता हूं? अगर रोशनी सबसे तेज चीज है तो ये अंधेरा कैसे जगह बना लेता? वो पूछता है कि अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो फिर मेहनत क्यों जरूरी है? क्लासरूम अचानक खामोश हो जाता है। टीचर अली को देखता है और कहता है, अली सिलेबस पर फोकस करो, ये सवाल एग्जाम में नहीं आते। ये सवाल गलत नहीं थे, बस गलत जगह पूछे गए थे। अली चुप हो जाता है। उस दिन अली ने कोई गलती नहीं की, उसने सिर्फ सोचा था। लेकिन स्कूल में सोचना सिलेबस का हिस्सा नहीं था। अली ने उस दिन बोलना छोड़ दिया, लेकिन सोचना नहीं। घर आकर अली अपने फादर के पास जाता है। फादर थके हुए हैं, ऑफिस का बोझ चेहरे पर वाजे होता है। वो सिर्फ ये सवाल पूछते हैं, मार्क्स कितने आए? अली कुछ कहना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है, लेकिन फिर रुक जाता है। मदर कहती है, बेटा ज्यादा सोचो मत, आजकल कंपटीशन बहुत है। अली सर हिला देता है और अपने कमरे में चला जाता है। अली अक्सर अकेला बैठकर सोचता है, कभी स्केचेस बनाता है, कभी इमेजिनेशंस करता रहता है। ग्रेविटी थोड़ी कम होती तो हम कैसे चलते? कभी वो चुप होता है, कभी बहुत ज्यादा बोलता है, कभी किसी से बात ही नहीं करता। अली डिस्टर्ब नहीं करता, अली तंग नहीं करता, बस थोड़ा डिफरेंट है। और फिर धीरे धीरे लेबल्स लगना शुरू हो जाते हैं। ये डिस्ट्रैक्टेड था, ज्यादा इमेजिनेटिव है, प्रैक्टिकल नहीं है, इसके फ्यूचर का क्या बनेगा? लेबल्स धीरे धीरे लगते हैं, लेकिन उतरते बहुत मुश्किल से हैं। अब यहां एक सवाल है, अली प्रॉब्लम है या अली सिस्टम के लिए प्रॉब्लम बन रहा है? पेरेंट्स कहते हैं, हम स्कूल की फीस भर रहे हैं, हम बेस्ट स्कूल चूज कर रहे हैं, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन सच ये है, पेरेंट का काम सिर्फ फीस भरना नहीं होता। पेरेंट का काम होता है बच्चे के अंदर झांकना। स्कूल में टीचर्स होते हैं, लेकिन ये भी सच है, बहुत से टीचर्स टीचर बाय पैशन नहीं है, टीचर बाय क्यूरोसिटी नहीं है। वो सिस्टम का हिस्सा होते हैं। उनका काम सिलेबस कंप्लीट करवाना होता है और रिजल्ट्स देना होता है। और हम सब ये जानते हैं, स्पेशली वो पेरेंट्स जो 80s 90s में पैदा हुए, जिन्होंने देखा कि रट्टा सिस्टम क्या है, जिन्होंने देखा कि मार से डिसिप्लिन कैसे आता है, जिन्होंने देखा कि सवाल पूछना बदतमीजी है। हम सब इसी सिस्टम से गुजरे हैं और शायद इसीलिए हम अपने बच्चों को भी इसी सिस्टम में सेफ समझते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अली का टीचर उसे 30-40 बच्चों में एक रोल नंबर समझता है। अली का फ्यूचर
सिर्फ पेरेंट्स के लिए पर्सनल होता है। टीचर का क्या काम है? एग्जाम के लिए तैयार करना। पेरेंट्स का काम है जिंदगी के लिए। और यहीं हम पीछे रह जाते हैं। हम मार्क्स पूछते रहते हैं, सवालात नहीं शेयर करते। हम रिजल्ट्स देखते हैं, प्रोसेस नहीं देखते। हम कंपैरिजन करते हैं, कनेक्शन नहीं बनाते। अली के घर कोई ये नहीं पूछता, तुम आज क्या सोच रहे थे? तुम्हें किस चीज ने कंफ्यूज किया? तुम्हें किस बात ने एक्साइट किया? अली को करेक्ट किया जाता है, समझा नहीं जाता। अब जरा थोड़ा पीछे चलते हैं। सोचिए एक बच्चा जो अकेला वॉक करना पसंद करता हो, वायलिन बजाने का शौक हो, कश्ती चलाना सीखना चाहता हो और इमेजिनेशन ऐसी हो कि अगर मैं रोशनी के साथ ट्रेवल करूं तो दुनिया कैसी लगेगी। ये बच्चा क्लास में फिट नहीं होता। टीचर्स इसे एवरेज कहते हैं, पेरेंट्स इसे रिस्की समझते हैं। लेकिन ये कोई फिक्शनल कहानी नहीं, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन है। और अब जरा ये सोचिए, अगर आइंस्टाइन आज पैदा होता, अगर वो आज अली होता, अगर वो आज आपके घर होता, तो शायद हम कहते ये फोकस नहीं करता, इसे ट्यूशन लगवाओ, इसे नॉर्मल बनाओ। मसला ये नहीं कि हर बच्चा आइंस्टाइन बन जाए। मसला ये है कि आइंस्टाइन जैसी सोच स्कूल में ही मार दी जाती है और घर में भी। क्यूरोसिटी कोई डिसऑर्डर नहीं, साइलेंस कोई फेलियर नहीं, अकेला रहना कोई वीकनेस नहीं होती। लेकिन जब पेरेंट्स अनकंफर्टेबल हो जाते हैं तो तब ये सब प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। हम बच्चों को इसलिए पुश नहीं करते कि उनका फ्यूचर ब्राइट हो। हम तो अक्सर सिर्फ इसलिए पुश कर रहे होते कि सोसाइटी हमसे सवाल ना पूछे। और फिर हम कहते हैं सिस्टम ऐसा ही है। हमें यह समझना होगा कि सिस्टम बच्चे का गार्डियन नहीं, पेरेंट गार्डियन है। अगर पेरेंट बच्चे से कनेक्ट नहीं करेगा तो कोई टीचर आकर यह जिम्मेदारी नहीं निभाएगा। ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। टीचर के पास सिलेबस होता है, अगला साल फिर मौका मिलेगा। लेकिन पेरेंट्स के पास सिर्फ एक मौका होता है। अली को जीनियस बनाना जरूरी नहीं, अली को समझना जरूरी है। उसके सवालों को खत्म नहीं करना, उनके साथ बैठना जरूरी है। क्योंकि जिस दिन बच्चा सवाल पूछना छोड़ देता है उसी दिन सिस्टम जीत जाता है और पेरेंट खामोशी से हार जाता है। आज भी सिस्टम बदलना मुश्किल है, लेकिन घर का माहौल अभी भी बदला जा सकता। अब एक आखिरी सवाल, अगर अली आज रात आपके पास आए और पूछे अगर दुनिया थोड़ी डिफरेंट होती तो आप क्या करेंगे? उसे चुप करा देंगे या उसके साथ बैठकर सोचेंगे? जवाब ना दें मगर सोचें, क्योंकि पेरेंट का काम सिर्फ फीस भरना नहीं होता। पेरेंट का काम होता है कनेक्शन बनाना, और ये काम आपके बिहाफ पे कोई करने नहीं आएगा, कोई करने नहीं आएगा।